नाउ ये टॉपिक हम लोग के पास है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी को सबसे पहले जो है ये समझने की ज़रूरत है कि ये कॉन्ग्रुएंसी है क्या। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल आपके पास ये है, इस ट्रायंगल्स का नाम आप दे दीजिए ए, और यहाँ से आपके पास बी और ये सी है, और एक अनदर ट्रायंगल आपके पास मान लीजिए ये है, जो आपके पास ये डी है, यहाँ से ई है, और ये आपके पास एफ है। तो ये दो ट्रायंगल जब शेप और साइज में जब ये सेम होता है तब हम उसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये शेप आप प्लस ये साइज, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जब दो ज्योमेट्रिकल फिगर जब आपका सेम होगा, और यहाँ पर ट्रायंगल का बात किया गया है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल शेप और साइज में अगर आपके पास सेम होगा तब हम उसको कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मीन्स ये हुआ कि जब दोनों शेप और साइज में जब ये सेम होगा, इसका मतलब इस ट्रायंगल्स को अगर हम इसके ऊपर रखेंगे या इस ट्रायंगल को अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो जब ओवरलैप करेगा इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स ए वर्टेक्स डी के इक्वल हो सकता है, ये वर्टेक्स बी वर्टेक्स ए के ऊपर इक्वल हो सकता है, और ये सी वर्टेक्स जो है ये एफ के ऊपर लाइज कर सकता है। इसका मतलब ये तीनों वर्टेक्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली इस ट्रायंगल्स के तीनों वर्टेक्स के ऊपर लाइज करेगा। लेकिन आखिर जो है इसमें कौन सा कंडीशंस आप यूज करेंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को अगर आपको ये कॉन्ग्रुएंट करना है तो आपके पास ये चार डिफरेंट जो है ये कंडीशंस है। जैसे अगर हम फर्स्ट कंडीशंस का अगर हम बात करें तो ये आपके पास एस 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 आता है। एक अनदर सेकंड कंडीशंस का अगर हम बात करें तो ये आपके पास एस ए एस है। अगर थर्ड कंडीशंस का बात अगर हम करें तो ये आपके पास ए एस ए है, और अगर हम फोर्थ कंडीशंस का बात करें तो यहाँ पर आपके पास आर एच एस है, ठीक है। तो ये फोर डिफरेंट कंडीशंस है ड्यू टू विच यू कैन कॉन्ग्रुएंट गिवन टू ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स को आप ये कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए इन चारों में से कोई भी एक कंडीशंस को आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो अब ये सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि एस 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 ये जो आपके पास है ये कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एस 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 का अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एस से साइड, तो साइड साइड साइड, मतलब इस एक ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में ये 6 डिफरेंट जो है ये पार्ट्स होता है, जिसमें ये 3 साइड आपके पास है, ए बी है, बी सी है, और यहाँ से ए सी है, और इसमें 3 एंगल आपके पास होता है। ये एंगल ए होता है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, ठीक है। तो ये 3 साइड और ये आपके पास 3 एंगल हुआ। तो 3 साइड और 3 एंगल में मिनिमम आपके पास ये 3 पार्ट अगर इसका और इस दूसरे ट्रायंगल का एक दूसरे के इक्वल अगर आपका होगा तब ये दोनों ट्रायंगल आपको ये कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, ठीक है। तो इसी कंसर्न में जो है ये पहला कंडीशन जो है आपके पास है एस एस एस। तो एस 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 का मतलब आपके पास ये हुआ कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर बराबर हो, ठीक है, तब ये दोनों ट्रायंगल आपका ये कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। तो जैसे आप सपोज कर लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए कि ये साइड आपके पास ये 4 सेंटीमीटर है, और इस साइड को अगर आप सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास ये 5 सेंटीमीटर है, या मान लीजिए कि ये साइड आपके पास ये 6 सेंटीमीटर है। और उसी तरह से यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर इसको मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, एंड दिस साइड इज ए क्या है ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप ये देखते हैं माइन्यूटली, ठीक है, तो इसमें तीनों साइड आपके पास इक्वल तो है, लेकिन आपके पास इसके अकॉर्डिंग ये रेगुलर ऑर्डर में आपके पास ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये जो है कॉन्ग्रुएंट आपका ये होगा इसलिए कि इस ट्रायंगल का ये तीनों साइड आपके पास दूसरे ट्रायंगल्स के इस तीनों साइड के क्या है ये इक्वल है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल एस 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 से आपके पास ए कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब एस 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 से कॉन्ग्रुएंट होगा तब हम इसको कॉन्ग्रुएंसी सिंबल का यूज कर करके हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है,
ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट का साइन आपके पास ये है, तो ट्रायंगल ABC जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसमें कौन सा पॉइंट जो है, ठीक है, इस ट्रायंगल्स के किस पॉइंट पर हम इसको लाइज करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ये सबसे बड़ी जो है ये समस्या है। और इसको जो है ये समझना क्या है, बेहद जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पर लिखना क्या है, काफी मुश्किल है। तो हम लोग इसी चीज को देखते हैं कि ट्रायंगल ABC ये शुरू में ट्रायंगल के साइन के शुरू में आप किसी भी तरह से ट्रायंगल को के वर्टेक्स को ये ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो ये प्रॉपर जो है सोच के बेसिस पर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये इस ट्रायंगल का वर्टेक्स A आपके पास यहाँ पर है, तो ये वर्टेक्स A आपके पास ये 3 सेंटीमीटर का लाइन और यहाँ से आपके पास है 6 सेंटीमीटर का लाइन, ये दोनों आपके पास A पॉइंट पर ये मीट टुगेदर होता है। इसका मतलब है आप इसी के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखेंगे, ये 3 सेंटीमीटर का लाइन आपके पास ये है और यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये दोनों जो है आपको ई पॉइंट पर ये मीट टुगेदर हो रहा है। इसका मतलब इस ट्रायंगल्स का ए वर्टेक्स, ठीक है, इस ट्रायंगल के ई के कोरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे ए के कोरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर ई लिखेंगे। उसी तरह से अगर हम बी पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो बी पॉइंट में ये 3 सेंटीमीटर का लाइन और यहाँ से आपके पास ये 4 सेंटीमीटर का लाइन, ये दोनों इस पॉइंट पर ये मीट टुगेदर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी ये 3 सेंटीमीटर का लाइन और यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर का लाइन, ये दोनों आपके पास एक पॉइंट पर ये मीट टुगेदर होता है। तो आप यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं कि वी वर्टेक्स, ठीक है, मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल टू एफ। तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आप यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ। तो बाकी आपके पास रेस्ट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, मस्ट बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डी। तो इसका मतलब ये सी पॉइंट आपके पास इस ट्रायंगल में डी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFD। अगर यहाँ पर EFD के जगह पर अगर DEF लिख देंगे या FDE लिख देंगे तो ये आपके पास गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब गलत हो जाएगा तो इसका रिजल्ट भी आपके पास गलत आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा जो है ये रिजल्ट ये तो सही है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एंगल ए आपके पास जो होगा ये कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है, एंगल ई के बराबर होगा। और यहाँ से एंगल आपके पास ये बी जो होगा, एंगल बी, ये एंगल आपके पास एफ के इक्वल होगा। और यहाँ से एंगल सी जो होगा ये आपके पास एंगल डी के इक्वल होगा। इट मीन्स ये एंगल आपके पास ए जो होगा, ठीक है ना, ये आपके पास एंगल ई के इक्वल होगा। इसका मतलब ए वर्टेक्स के ऊपर इस ट्रायंगल का ई वर्टेक्स हम रखेंगे और यहाँ पर ये बी एंगल जो होगा ये आपके पास एफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास एफ के इक्वल होगा। इट मीन्स बी वर्टेक्स के ऊपर आप यहाँ से एक पॉइंट को रखेंगे। उसी तरह से ये रेस्ट ऑफ दिस वर्टेक्स, तो यहाँ पर आपके पास एंगल सी जो होगा ये आपके पास ये एंगल ये डी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से अगर आप ये कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल करने का कोशिश करेंगे तब आपके पास ये रिजल्ट भी बिल्कुल क्लियर आएगा। तो दो ट्रायंगल्स को किसी भी ऑर्डर में अगर आपको ये साइड अरेंज किया हो तो आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है, तब आप बिल्कुल सही तरह से जो है कॉन्ग्रुएंसी के ऑर्डर को आप अनदर ट्रायंगल के साथ यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक अनदर जो है आपके पास एक अनदर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपके पास ए से एस। तो ए से एस आपके पास जो है ये एक अनदर कंडीशन है ड्यू टू विच यू कैन ऑल्सो जो है कॉन्ग्रुएंट दिस गिवन टू ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स को आप इस बेसिस के ऊपर भी आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास ये कह रहा है कि दो साइड और उसके बीच का एंगल ये इक्वल होना चाहिए दो ट्रायंगल में। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज कर लेते हैं ए है, यहाँ से बी है, ये सी है। अनदर पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ से आपके पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये आपके पास डी है
यहाँ से ई है और यहाँ से एफ है। तो ये दो ट्रायंगल आपके पास ये गिवन है। इस दो ट्रायंगल में दो साइड, जैसे मान लीजिए ये साइड आपके पास ये 4 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए कि ये आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंड एज वेल एज ये मान लीजिए कि ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है और ये आपके पास ये 4 सेंटीमीटर है, और इन दोनों जो है साइड के बीच का ये एंगल अगर मान लेते हैं कि आपके पास कुछ भी लगभग ये 70 डिग्री के अराउंड है और ये भी आपके पास 70 डिग्री के ये अराउंड है। तो आप देखिए ये जो कंडीशंस आपके पास एस ए एस है, तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दो साइड ए सी इजकल टू 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर डी इजकल टू 4 सेंटीमीटर इक्वल है, और यहाँ पर ए बी इजकल टू यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर ए भी आपके पास सेम है, एंड एंगल इन बिटवीन दिस टू लाइन, ठीक है, इज 70 डिग्री इज ऑल्सो सेम एज दिस 70 डिग्री। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, दोनों ट्रायंगल जो है इस कंडीशंस को आपको ये फॉलो कर रहा है। जब इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो आप इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इजीली आप ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर आप लिखिए ये ट्रायंगल आपके पास ये ए बी सी जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए वर्टेक्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा? बी वर्टेक्स के ऊपर कौन से वर्टेक्स को हम लाइज करेंगे, एंड सी वर्टेक्स के ऊपर किस वर्टेक्स को लाइज करेंगे? ये क्वेश्चंस है आपके पास। तो देखिए जहां कहीं भी अगर ये दो ट्रायंगल में एंगल आपको ये इक्वल दिया हुआ है तो सबसे पहले जो है उस एंगल वाले वर्टेक्स को एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए वर्टेक्स के ऊपर 70 डिग्री है और वहां पर ये दूसरे ट्रायंगल में ई वर्टेक्स के ऊपर आपके पास ये 70 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ई, मतलब ए वर्टेक्स के ऊपर आप ई वर्टेक्स को आप रखेंगे। अब यहाँ से देखिए ए वर्टेक्स से ये 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर वाला लाइन ये बी पॉइंट पर ये जा रहा है और यहाँ पर आपके पास ई वर्टेक्स से आपके पास 5 सेंटीमीटर वाला लाइन ए वर्टेक्स पर जा रहा है। तो इसका मतलब ये बी के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है आपका ये एफ होगा। तो रेस्ट ऑफ दिस वर्टेक्स सी इज सेम एज लाइज ऑन द जो है वर्टेक्स ऑफ डी। तो यहाँ पर ये सी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास ये डी होगा। तो इस तरह से ये क्लियर है कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ई एफ डी के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा। अगर यहाँ पर एफ ई डी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और अगर ई डी एफ भी लिखेंगे तब भी ये गलत हो जाएगा। तो इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपके पास ई एफ डी होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है रेस्ट ऑफ द ये 3 पार्ट्स इसमें अभी भी आपको जानकारी नहीं है, तो आप इसी फैक्ट से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको BC मालूम नहीं है तो यहाँ पर BC जब आप लेंगे तो सेकेंड और थर्ड यहाँ पर आपके पास ये BC जो होगा ये इक्वल टू, तो सेकेंड इस ट्रायंगल में भी आप सेकेंड और थर्ड वर्टेक्स को लेंगे A for D, तो इसका मतलब BC आपके पास क्या होगा, A for D के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें दो एंगल आपके पास कौन किस एंगल के इक्वल होगा यहीं से आपको ये पता चल जाएगा। जैसे ये एंगल B है तो ये एंगल B ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या है, ये F के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल B जो होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल आपके पास ये F होगा। उसी तरह से ये आपके पास ये एंगल C, तो ये एंगल C जो होगा ये ये आपके पास ये 1 2 3 ये C वर्टेक्स जो है ये आपके पास ये क्या है, ये D वर्टेक्स, तो थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर C है और यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पर आपके पास D है। तो ये एंगल आपके पास ये C जो होगा ये एंगल F के ये एंगल आपके पास D के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो है ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे और उस ट्रायंगल्स का बाकी जो है आपके पास पार्ट जो है ये आपको इस तरह से इक्वल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये सेकंड कंडीशन ऑन विच यू कैन जो है कॉन्ग्रुएंट गिवन टू ट्रायंगल्स। थर्ड वन यू हैव इज ए एस ए। तीसरा जो पॉइंट आपके पास है
ठीक है, ये आपके पास ASA है। तो ASA मतलब एंगल साइड एंगल, तो ASA के मतलब मीन्स ये हुआ एंगल साइड एंगल। तो जैसे यहाँ पर भी आप ले लीजिए, एक ट्रायंगल आपके पास ये है, मान लीजिए एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, ट्रायंगल A है, यहाँ से ये B है, ये C है। एक अनदर ट्रायंगल आपके पास मान लीजिए कि यहाँ से ये है आपके पास ये, इसको D मान लीजिए, ये आपके पास E है, और ये मान लीजिए ये F। ये दो ट्रायंगल आपके पास है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड अगर आपके पास इक्वल हो, ठीक है, और सॉरी ASA यहाँ पर दो एंगल अगर आपके पास इक्वल हो, और वो दोनों एंगल जिस साइड के ऊपर लाइज करता है वो साइड का लेंथ अगर आपके पास इक्वल हो, देन यू कैन से दैट these two triangles are congruent by the conditions of ASA। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एंगल हम 80 डिग्री ले लेते हैं, और यहाँ से इस एंगल को अगर हम मान लेते हैं ये 50 डिग्री ले लेते हैं, और इन दोनों का साइड का लेंथ अगर मान लेते हैं कि ये आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है, और ये एंगल अगर आपके पास ये 50 डिग्री है, और ये एंगल आपके पास ये 80 डिग्री है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो ये दो ट्रायंगल आप यहाँ पर देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल आपके पास क्या है, ये सेम है, और ये थर्ड साइड भी आपके पास दोनों में ये सेम है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को आप एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग जो है आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब एक चीज और नोट कीजिए कि इसमें जब दो एंगल है तो ये थर्ड एंगल भी आपके पास ये इक्वल होगा, थर्ड एंगल भी ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली ये इक्वल होगा, इसलिए कि 8 5 13 130 हो जाएगा। तो ये आपके पास 50 डिग्री ऑल्सो होगा, ये भी आपके पास 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल को एंगल साइड भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ये ट्रायंगल आपके पास ABC होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये ट्रायंगल आपके पास, आप देखिए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यही लिखना क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से पहले भी हम बात किए थे साइड एंगल साइड में, कि जब किसी भी दो ट्रायंगल में एंगल अगर आपके पास इक्वल हो तो एंगल को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये A पॉइंट पर आपके पास 50 डिग्री है, और यहाँ पर एक पॉइंट पर आपके पास ये 50 डिग्री है। इसका मतलब A के कोरेस्पॉन्डिंगली जो है यहाँ पर जो वर्टिक्स हम यूज करेंगे ये F यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर B पॉइंट पर आपके पास 80 डिग्री है, और यहाँ पर E पॉइंट पर आपके पास ये 80 डिग्री है। इसका मतलब है B के कोरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर आपके पास ये वर्टेक्स E होगा। उसी तरह से तो रेस्ट ऑफ दिस वर्टेक्स C इज बिलोंग्स सेम एज द वर्टेक्स D। तो यहाँ पर आप C के कोरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर D लिखेंगे। तो इस तरह से ये ट्रायंगल आपके पास ABC जो होगा, ये ट्रायंगल आपके पास FED के कोरेस्पॉन्डिंगली क्या होगा, ये इक्वल होगा, और दोनों ये कॉन्ग्रुएंट भी होगा। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब रेस्ट पार्ट ऑफ दिस टू ट्रायंगल ऑल्सो बी सेम, ठीक है ना, शुड बी सेम। तो यहाँ पर ये दोनों को सेम होना चाहिए। तो देखिए आप निकाल सकते हैं, इसी फैक्ट से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये BC जो है ये अननोन है, ठीक है। तो ये BC किसके कोरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा, तो BC सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है, वर्टिक्स को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो ED होगा। इसका मतलब यहाँ से ये BC का लेंथ जो होगा इस साइड का, ये आपके पास ED के लेंथ के क्या होगा, ये बराबर होगा। इट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू आपके पास ये ED, इसके इक्वल होगा। और यहाँ से AC जो होगा, AC फर्स्ट एंड क्या होगा, ये थर्ड। तो यहाँ से AC को आप लिख सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड ये FD हो जाएगा। तो ये आपके पास ये FD के इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास बाकी जो एंगल ये C जो बचा हुआ है, ये एंगल C आपके पास D के इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल C इक्वल टू एंगल आपके पास D। तो इस तरह से जो है आप दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट
आसानी से कर सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये एक ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के किस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा, या एक ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा। और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है और यहाँ पर फाइंड आउट किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक अनदर जो है ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है, वो है आपके पास RHS, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है, ये RHS है। तो RHS, R मतलब क्या हुआ, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। और ये आपके पास H मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, और S मतलब वन साइड ऑफ एनी टू। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो गया, ये साइड हो गया। तो जैसे अगर हम ये RHS का कंडीशंस कैसे होल्ड होगा, इस चीज को भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास हाइपोटेनस ये मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, और ये आपको मान लीजिए कि ये आपके पास ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां पर आपके पास एक अनदर ट्रायंगल है, ये एक अनदर ट्रायंगल है आपके पास, ये D पॉइंट है, ये आपके पास E पॉइंट है, और ये आपके पास F पॉइंट है। तो ये A हुआ, ये आपके पास B है, और ये C है। तो इस ट्रायंगल में ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, और दोनों में हाइपोटेनस जो है सेम होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड ऑलवेज हाइपोटेनस कहा जाता है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक साइड, तो इस साइड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं या इस साइड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर आपके पास हाइपोटेनस है तो राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी दो साइड को हम लोग लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये आपके पास ये 3 सेंटीमीटर के ये इक्वल है, तो इस कंडीशंस को ये दोनों ट्रायंगल क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। जैसे राइट एंगल दोनों ट्रायंगल में है, ये हाइपोटेनस सेम दोनों ट्रायंगल में है, और ये साइड, ठीक है, इस ट्रायंगल का साइड 3 सेंटीमीटर, और दोनों में से इस ट्रायंगल का में इसका साइड EF ये भी 3 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल ये आपको RHS के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। जब ये RHS के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो हम इसको कैसे कॉन्ग्रुएंसी के फॉर्म में जो है दोनों ट्रायंगल को लिख सकते हैं। तो पहले प्रीवियस में जो भी ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इस प्रॉब्लम को भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। जैसे ये आपके पास ये ट्रायंगल होगा ABC, आप पहले लिख दीजिए। तो ABC जो आपके पास ट्रायंगल होगा, ये आपके पास अब इसमें हर एक वर्टेक्स इस ट्रायंगल के किस वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा। तो इसमें पहले भी बोले थे, जो एंगल आपके पास सेम दिया हुआ है उस एंगल को सबसे पहले कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पर ये C पॉइंट पर 90 डिग्री है, और ये आपके पास E पॉइंट पर 90 डिग्री है। तो C के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास क्या होगा, ये पॉइंट ये E होगा, ये पॉइंट आपके पास E लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, E से यहाँ से C से A तक 3 सेंटीमीटर का लाइन है, तो और यहाँ से E से लेकर F तक आपके पास ये 3 सेंटीमीटर का लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास ये F हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ आपके पास ये B पॉइंट जो होगा, ये आपके पास D के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल आपके पास ABC जो होगा, ये ट्रायंगल FDE के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा, ना कि ये FED या DEF के, ठीक है। तो इस तरह से जो है जब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर हो गया, तो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, ठीक है ना, मस्ट बी सेम, शुड मस्ट बी सेम। तो दोनों आपको ये सेम होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए
कि यहाँ से अगर हम डी साइड को निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये डी ई जो आपके पास ये होगा डी, ठीक है, ये आपके पास ये बी सी के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बी सी भी आपके पास क्या अननोन है और ये भी आपके पास अननोन है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं ये बी सी इक्वल टू यहाँ पर आपके पास डी, ठीक है। उसी तरह से जो है ये एंगल आपके पास ये अननोन है, ठीक है, तो इस एंगल को भी लिख सकते हैं। तो एंगल यहाँ से बी जो होगा इक्वल टू आपके पास ये एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास ये बी, ठीक है, ये एंगल आपके पास डी के इक्वल होगा, सॉरी डी के ये इक्वल होगा। उसी तरह से आपके पास ये एंगल आपके पास ए जो होगा, ठीक है, ये एंगल आपके पास एफ के इक्वल होगा, मतलब इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू यहाँ से एंगल आप एफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है दो ट्रायंगल अगर आपको आरएचएस के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट अगर होता है, ठीक है, तो इसको भी इन्हीं सब के थ्रू जैसा आप यहाँ पर इसके साइड को भी इक्वल कर सकते हैं और इसके एंगल्स को भी आप इक्वल कर सकते हैं। तो ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटरी जो है ये कंडीशंस है, और इस कंडीशंस को जब तक आप मेमोराइज नहीं करेंगे, दिमाग में नहीं रखेंगे, तब ऐसे अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे कंडीशंस को याद रखिए, और जो है कोई भी ट्रायंगल दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा। इसमें एक ट्रायंगल का वर्टिक्स किसके ऊपर जो है, किस वर्टिक्स के ऊपर दूसरे ट्रायंगल का लाइज करेगा, इस चीज को ध्यान से आप समझिए, तब जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के सवाल को बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।